देखिए ये भाई हिंदू है। हाँ हिंदू है ये भाई, पूछा तो इसमें इन्होंने कहा मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, इसमें क्या हर्ज क्या है? चला जाए, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं कोई है। बात नहीं है, लेकिन हम नहीं जाना चाहते, वो जाना चाहते हैं उसको ले जाओ। अगर इंडिया में जाके काम करने का मौका मिले, इंडिया में आपको मजदूरी मिले, वहाँ पे वीजा आपको मिल जाए, इंडिया में जाके काम करेंगे आप? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान में रोजी है नहीं। आपको अगर इंडिया में जाके काम करने का मौका मिले, करेंगे इंडिया में? तो इंशाल्लाह मैं क्यों नहीं करूँगा। हमें एक ऐसा मौका चाहिए कि हम अपना घर भी चला सके, कोई ऐसे कारोबार चला सके। हम लोग इधर तो पाकिस्तान में तो भूखे मर रहे हैं भाई। ये है भी इंडिया की, इंडिया से बिजनेस हो जाए, उसकी चीजें हमारे भाई है भी गैर मुस्लिम इंडिया के, ये हमारे मुस्लिम नहीं है, ये गैर मुस्लिम है, ये इंडिया जा सकते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। पाकिस्तान के अंदर लेबर के क्या हालात हैं, पाकिस्तान और इंडिया के लेबर के कंपैरिजन करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर लेबर की क्या सिचुएशन है। यहाँ पे तकरीबन सब लेबर ही बैठे हुए हैं। लेबर के पास आज हम लोग आए हैं, पाकिस्तान के अंदर लेबर के हालात दिखाएंगे कि पाकिस्तान में लेबर किस हालात के अंदर रह रहे हैं, किन मुश्किलात का सामने। पाकिस्तानी लेबर को मजदूरी कितनी मिलती है, एक दिन के अंदर कितना अर्न करती है पाकिस्तानी लेबर के हालात के बारे में आपको बताएंगे, और ये भी साथ में बताएंगे कि लेबर अपना घर किस तरह चलाते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे हालात कैसे पाकिस्तान के अंदर लेबर के? हालात बहुत बुरे हैं। सही है, 12-13 हज़ार रुपये 14 हज़ार रुपये किराया चला है मकानों का, और सुबह 6 बजे से हम लोग यहाँ पे आके बैठे हैं। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, कोई किसी का तामुल नहीं करते, कोई गरीब को पूछता ही नहीं है। हम तो बहुत, हमारे हालात बुरे हैं। एक दिन की आपकी कितनी कमाई हो जाती है? भाई देखो, कोई मुख्तलिफ है, कोई 1000 रुपये दिहाड़ी देता है, कोई 1500 देता है, कोई 2000 देता है। अब रेगुलर नहीं है, कभी लगी कभी नहीं लगी। लेबर यहाँ पे बैठी हुई है, लेबर से बात करेंगे, हालात आपको लेबर के बता रहे हैं। और यहाँ पे आप देखें लोग भी बैठे हुए हैं, देखें नीचे लोग किस तरह फुटबाड़ी पे लेटे हुए हैं, और यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद के अंदर बैठे हुए हैं लोग। यहाँ पे नशई भी हैं, सब लेबर नहीं है, नशई भी यहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर बैठे हुए हैं यहाँ पे, और लेबर भी यहाँ पे है। लेबर से बात करते हैं। ये पाकिस्तानी यहाँ पे रोडों के सड़कों के हालात हैं, यहाँ पे लेबर के ये हालात हैं। जी अंकल जी, मजदूरी मिली है आज के? क्या हालात हैं आपके? नहीं, मजदूरी है नहीं है। सुबह से आप आए हुए, कितने बजे से आते हैं सुबह? इधर 7 बजे पहुँच जाते हैं, 6:30 बजे। तो अभी शाम के 5:30 बज गए, ठीक है, मतलब 5:30 तकरीबन हो गए। तो आपको अभी तक काम नहीं मिले? नहीं मिला, क्या करें। तो महीने के अंदर कितने दिन काम मिलता है आपको? महीने के अंदर ये मिल जाता है 10-15 दिन। 10-15 दिन पहले भी जब लेबर जिससे बात की वो भी यही कह रहे हैं, महीने के अंदर 10-15 दिन काम मिलता है। तो ये हालात है यहाँ पे। अंकल जी, आपको मौका मिले इंडिया के अंदर काम करने का, इंडिया का वीज़ा मिल जाए, वहाँ पे ये काम करने का मौका मिले, जाएंगे इंडिया? इंडिया में नहीं जाएंगे। अपना मुल्क छोड़ नहीं सकते, अपना मुल्क नहीं छोड़ सकते। तो इंडिया में आपको अगर अच्छी मजदूरी मिले, अच्छा रोजगार मिले, वीज़ा मिले, वहीं नहीं जा सकते। अब मरना चाहते हैं अपने मुल्क में, हम इंडिया नहीं जाएगा। नहीं तो मैं आपको ये तो नहीं बोल रहा हूँ इंडिया में जाके आप मर जाओ, मजदूरी की बात कर रहा हूँ। नहीं, इधर ही हम मजदूरी करेंगे, अपने मुल्क में करेंगे, जो भी करेंगे अपने मुल्क। सियासतदानों की तरह नहीं जो हम इधर से कमा के बाहर भेजें, वहाँ अपने बड़े बड़े कारोबार लगाएं, फैक्ट्रियाँ लगाएं और फिर बैठ के खाएं। ये काम हम नहीं करेंगे। हमारे को जो कुछ मिल रहा है अपने मुल्क में, अपने मुल्क में करें। आपके जो एक्ट्रेस हैं, अदाकार जिन्हें कहा जाता है, वो भी तो इंडिया में जाके काम करते हैं। जो सिंगर हैं, बड़े बड़े सिंगर जो आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान, मायरा खान को आप देख लें, सब जाके इंडिया के अंदर जाके काम करते हैं। तो इसमें क्या अर्ज है? वो भी तो काम करते हैं, तो लेबर नहीं जा सकती अगर लेबर को मौका मिले तो? नहीं, हम नहीं जाएंगे। वो सिंगर भले जा रहे तो जाने दो, जो भी जा रहा है जाने दो। आपका क्या सोच है, क्यों नहीं जाना चाहते? आपको नफरत है उनसे, क्या वजह? वो गैर मुल्क है, हमारा मुस्लिम मुल्क नहीं है। अगर दुबई में मौका मिले दुबई जाएंगे? हाँ, मुस्लिम मुल्क में जाएंगे, हम अपने मुल्क में जाएंगे। अमेरिका मौका मिले अमेरिका जाएंगे? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो आपको कनाडा मौका मिले? अक्सर मुस्लिम के पास भेज दो हमें, जहाँ भी मुस्लिम होगा चले जाएंगे। अच्छा, मुसलमानों के अलावा और सबसे आप नफरत करते हैं? नफरत करते हैं। मुस्लिम नफरत नहीं है, लेकिन हमारा ज़मीर नहीं मानता कि हम अपना मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क में जाएं। नहीं तो मतलब इतनी नफरत तो नहीं होनी चाहिए यार। इतनी आप नफरत बोल रहे, इतनी आप नफरत करते हैं कि किसी से आप किसी के पास जाके काम भी आप नहीं करना चाहते, इतनी आपके अंदर नफरत है? नहीं, नफरत की बात नहीं, नफरत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारा ज़मीर नहीं मानता है। आपने बोला ना नफरत करते हैं? नहीं, दिल ज़मीर नहीं मानता है। हम किसी के आगे जाके वहाँ नौकर नहीं बनते, किसी गैर मुल्क के आगे, गैर मुस्लिम के आगे या किसी के आगे। हम अपने मुल्क में जो भी होगा अपने मुल्क में करें। तो मुस्लिम कंट्री में जाके कहाँ, कौन सा आपको बादशाह बनाएंगे? वहाँ पे तो आपको काम ही करना है, कुछ भी बनाए, लेकिन हम अपने मुस्लिम के सामने कराएं। तो और भी लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे मौजूद है लेबर। क्या हालात है अंकल लेबर के? पाकिस्तान के अंदर लेबर की क्या सिचुएशन है? भाई लेबर की सिचुएशन यही है, तो कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती, यही हाल है। और क्या करें, सारा दिन बैठे रहते हैं, धंधे का हाल है नहीं, महंगाई बहुत बढ़ गई है, क्या कर सकते हैं। इंडिया में आपको काम करने का मौका मिले, इंडिया में जाके काम करेंगे? भाई इंडिया में जाएंगे, पर ये इंडिया वाले कहाँ आने देंगे। इंडिया में अगर मौका मिले आपको, इंडिया जिस तरह तरक्की कर रहे, इंडिया इसी तरह तरक्की करते रहे, आपको अगर मौका मिले तो आप जाएंगे इंडिया? मौका मिले तो चले जाएंगे, वो को बात नहीं है। हमारे को तो रोजी करनी है, बच्चों के लिए रोजी करनी है। बच्चों की हकलाल की रोजी हो तो हम तो
हर जगह जा सकते हैं, क्यों नहीं? मतलब आप नफरत करते हैं इंडिया से या नहीं करते? क्या सोचते हैं आप इंडिया के बारे में? इंडिया से वो भी हमारा मुल्क है, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया ही हमारा मुल्क है, ये भी पाकिस्तान ही हमारा मुल्क है, क्योंकि ये आपस में बन जाते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं। अभी ये नफरत करते हैं, क्योंकि इंडिया की चीज़ें इधर आती तो हमारे लिए सही आसान बन जाते हैं, हर चीज़ सस्ती होती है। ये क्यों उधर से लेके आते हैं, चीन से लेके आते हैं, ईरान का तेल लेते हैं। ईरान का तेल क्यों नहीं लेते? अमेरिका का लेके आते महंगा है, ईरान से लेते तो सस्ता नहीं पड़ता। हाँ, ये बात आपने ठीक कही है। इंडिया से अगर बिजनेस हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों लेकिन आपके साथ जो अंकल खड़े हुए हैं ये तो कह रहे हैं मैं इंडिया नहीं जाऊंगा, सिर्फ मुसलमानों के मुल्क में इंडिया जाएंगे। की कोई भी चीज़ आती है ना हमारे पास सस्ती मिले तो आप हमारे हमें ले जाना चाहते हैं इंडिया? नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपको मौका मिल जाए तो, सवाल हमारे से क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपको मौका मिल जाए तो आप जाएंगे नहीं बताएं, जाएंगे? मौके को छोड़े, आप हमें क्यों ले जाना चाहते हैं वहाँ पे? मैं तो आपको लेके नहीं जा रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ आपकी राय क्या है। मतलब हर किसी की ख्वाहिश होती है ना इंसान की कि कोई जाना चाहता है, कोई नहीं जाना चाहता। दुबई भेज दे, सऊदी भेज दे। दुबई जाना तो आसान है, वो तो आप खुद भी जा सकते हैं। भेज नहीं, खुद नहीं, आप ले चलो ना हमें। इंडिया लेके जा रहा है, हमें इधर क्यों नहीं लेके जा रहा यार अंकल, मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, मैं आपको लेके तो नहीं जा बात सकता। नहीं है, देख तू फंस रहा है, अभी अपने मुंह से फंस रहा है। इंडिया लेके जा रहा है, हमें इधर क्यों नहीं लेके जा रहा है? अगर मैंने मैंने आपको ये नहीं बोला मैं आपको इंडिया लेके जा रहा हूँ। कपड़ों में तुम्हारे साथ चले जाएंगे, खुदा गवाह है। चलो ले चलो हमारे, तो दुबई दुबई हाँ दुबई ले चलो, ले जाएगा। अभी अभी जाओगे? इंडिया लेके जा रहा है तो इधर भी लेके जाएगा। आखिर तुम इंडिया क्यों लेके जा रहे अभी कहाँ जाएगा, गाड़ी नहीं आ रही हो? है। हमें ये बताओ, आप हमें इंडिया क्यों लेके जा रहे हैं? आपको लेके नहीं जा रहा हूँ। मैंने सुने, मेरा आप सवाल नहीं समझे लगते। मैं आपसे समझ रहा हूँ आप। हाँ, मैंने आपसे ये पूछा आपकी राय कि आप जाना चाहते हैं नहीं जाना यही चाहते? है, मैं नहीं जाना चाहता हाँ हूँ। बस ठीक है, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। मेरी राय ये ये- कह रहे हैं आपके जो साथ खड़े हुए हैं, आपके जो लेबर आपके दोस्त हैं भाई, ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे इंडिया, हमको मौका मिलेगा हम जाएंगे। ये जा सकता है, ये माजर लोग हैं, ये जा सकते हैं। हाँ, ये जा सकते हैं, ये है भी इंडिया के। इंडिया से बिजनेस हो जाए, उसकी चीजें ये हमारे भाई है भी गैर मुस्लिम, इंडिया के ही है। ये हमारे मुस्लिम नहीं है, ये गैर मुस्लिम है, ये इंडिया जा सकते हैं। नहीं, देखें मेरी बात सुने। क्या हुआ? उसका बात बिल्कुल सही है ना। यार देखें इंडिया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए रास्ता खुला हुआ है। भाई हमारे लिए मुश्किल है। देखिए ये भाई हिंदू है, हाँ हिंदू है ये भाई, पूछा तो इसमें इन्होंने कहा मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, इसमें क्या हर्ज क्या है? चला जाए, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं कोई है। बात नहीं है, लेकिन हम नहीं जाना चाहते, वो जाना चाहता है, उसको ले जाओ। हाँ बस ठीक है ना, ये आपकी अपनी राय, भाई की अपनी राय। हाँ अच्छा, इसको ले जाओ। हम बोलते हैं कि भाई इंडिया से बिजनेस हो जाए तो हमारे लिए आसान हो जाए हर चीज, ये बोल रहे हैं। सुने, आप बिजनेस नहीं मानते? इस बिजनेस को हम नहीं मानते। सुने, एक मिनट। आप बिजनेस नहीं करना चाहते? आपका इस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर मुराद अली शाह है। चीफ मिनिस्टर की बात नहीं करो, प्राइम मिनिस्टर कौन है आपका? प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं है। वजीर आजम कौन है? वजीर आजम का शहबाज शहबाज शरीफ आपका वजीर आजम है ना? हाँ, शहबाज शरीफ इंडिया से बिजनेस करते नहीं करते? वो हमारी बराबरी का थोड़ी है, हम उसको नहीं मानते, हम उससे अमीर है ज्यादा। आपका प्राइम मिनिस्टर, सुने, आपका प्राइम मिनिस्टर इंडिया से बिजनेस कर सकता है वो करने दो उसको। मतलब कि और कोई आम बंदा नहीं कर सकता? अगर भाई ने बोल दिया तो उसमें क्या बुरी बात है? तो वो कर रहा है, उसको करने दो, उसका जमीर काम कर रहा है, उसका दिल मान रहा है, वो करने दो। वो तो हर वजीर आजम जाता है मुल्क दूसरे से भीख मांगने के लिए, मांग के आता है इधर अपने कारोबार चलाने के लिए, अपनी फैक्ट्रियां चलाने के लिए। वो हमें थोड़ी दे रहे हैं, हमें ऐसा बिजनेस नहीं चाहिए, हमें अल्लाह पाक इधर ही दे रहा है। जेबें भर रहे, आवाम को नहीं देख रहे। बिजनेस करके अपनी जेबें भर रहे, आवाम को नहीं देख रहे। आवाम को देखे तो पता चले। बारिश हुई है, आपने देखा रोडों का क्या हाल था, फोटो एसीओ में सही ना। गरीब आवाम को पूछो, इंडिया जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, जो आवाम टैक्स दे दी ना वो उनको नहीं देख रहे। उसमें शहबाज शरीफ हो या सरदारी हो, कोई भी हो, कभी आगे गरीबों से पूछा उन्होंने? रोडों का हाल देखा? टीवी पे बैठ के सारी बच्चों कर लेते हैं, हम यूँ कर देंगे, हम वो कर देंगे। बारिश खत्म हुए 1 हफ्ता हो गया, रोडों को आके देखा। के दलाल है ये सारे। इंडिया के अंदर क्या क्या नहीं हुआ मुसलमानों के साथ, इंडिया में क्या क्या नहीं हुआ मुसलमानों के साथ, किसी ने आवाज उठाई? और आज आके मुसलमानों को बोलते हैं इंडिया जाओगे, तो क्यों जाएंगे इंडिया? मुसलमानों का क्या नहीं होता वहाँ पे। हमें अगर अल्लाह लेकिन आपको पता है इंडिया के अंदर 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं। तो जुल्म भी तो हो रहा है उनके साथ, कितना जुल्म हो रहा है, आपने देखा नहीं है टीवी पे? यहाँ पे हिंदुओं के साथ नहीं होता क्या? नहीं होता, हमारे इस्लाम में मना है, हमारे नबी ने मना कर फरमाया कुरान मजीद के अंदर। कर रहे हैं ना, ये काम कर रहे हैं, हिंदू से पूछो कि देखिए काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जब सुने तो सही ना, जब उन्होंने कहा है कि मैं इंडिया जाना पसंद करूंगा, आपने उनको क्या कहा कि ये तो हिंदू है, ये तो इंडिया वाला है, ये तो जाएगा? मतलब आपकी इस बात से उनका दिल दुखा होगा नहीं दुखा? उनका तो दिल दुखा होगा ना। इसका मुल्क है, ये जाना चाहता है तो चला जाए, हमें कोई एतराज नहीं है, समझ आई ना, हमें कोई एतराज। लेकिन आपको उनकी राय का एहतराम करना चाहिए ना, अगर उन्होंने कोई बात बोली। बहुत एहतराम किया, एहतराम कर करके हम थक गए, हमने अपना मुल्क गवा दिया, खत्म कर दिया अपना, क्या एहतराम करे? और अंकल जी, आपने आज मजदूरी मिली आपको? नहीं, आप मिस्त्री हैं, लेबर हैं? लेबर हैं। हाँ। कितनी आपके एक दिन में कितना कमाते हैं? वो 1000 का कमाता है, 800 कमाता है, वो कमाता है। वो तो आज वो 1 हफ्ता हो गया, हमारे 1 रुपये नहीं मिला। एक हफ्ते से आपको काम नहीं मिला? नहीं। आपके क्या हालात है अंकल जी यहाँ पे? क्या पाकिस्तान के अंदर क्या हालात है लेबर के? पाकिस्तान के अंदर तो हालात अल्लाह की जात पाक जैसे चल रहे हैं, मजदूर लेबर के लिए बहुत मुश्किलात है।
इतनी की मुश्किलात हैं कि गरीब आदमी यहाँ पे पिसा हुआ है और उसके लिए कम से कम आदमी को एक एक बंदा जो 10-10 दिन हो गए बेचारे यहाँ पे गुर्बत के मारे बैठे हुए हैं, मजदूरी नहीं मिल रही है, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे। 500, 1000, 2000 से दिहाड़ी से कुछ नहीं बनता मेरे भाई, जिसके 10 बच्चे खाने वाले हैं। आपके क्या हालात हैं यहाँ पे, मजदूरी वगैरह के क्या हालात चल रहे हैं? भाई यहाँ पे कोई मजदूरी के हालात नहीं है। यहाँ पे एक दिन कमाते हैं, 4 दिन बैठ के खाते हैं। वो परेशानी है, वो परेशानी है, वो हमसे पूछो और किसी से क्या पूछोगे, हम मजदूरों से पूछो। देखो हमारा हालात कैसा है, हम खाने के काबिल मजबूर होकर घर पे फोन नहीं करते, क्योंकि लोग वो हम घर वाले कहते हैं पैसे भेजो, खर्चा भेजो, हमारे पास होते नहीं, हम भेजे क्या, हम उनसे बात कैसे करें। 4-4 दिन हम उनसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि घर वाले तो खर्चा मांगते हैं, घर वाले को खर्चा देना पड़ता है, ना तो काम है ना कोई काज है। हमें बहुत ही परेशानी हो रहा है। गंदम का वो रेट था हमारे पास, गंदम को 2000 रुपये मन था, न तो हम बेच कर वो दे दिया जो कर्जा देना था, न तो हमारे पास कोई गंदम का कोई खर्चा बचा है, ना कोई हिसाब बचा है, क्या करेंगे। मतलब लेबर बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भाई इतना परेशान है, इतना परेशान है, एक दूसरे के बाद बहुत परेशानी होती है हमें। अभी देख लो 10 मिनट भी यहाँ पे रोक के खड़े हो जाओ, एक आएगा काम वाला, 1000 चिमट जाएंगे, उनको कहेंगे यार हम वो देखें वहाँ पे एक बंदा है, एक मजदूर चाहिए, उसको देखे सब लोग इकट्ठे हो गए। वो आपके सामने जो हालात है, यही मजबूरी है हमारे लिए। सुबह से बैठे हैं, अभी तक कोई काम नहीं मिला हमें। बिल्कुल, वो एक बंदा है जिनको एक मजदूर चाहिए, तो वो मजदूर के लिए कितने लोग जमा हो गए, तो ये ज़ाहिर सामने नजर आ रहा है लेबर की। क्या हालात है यहाँ पे, मजदूरों की क्या हालात है? हालात बुरे हैं, मजदूरी नहीं लग रहा है, हालात देख रहे हो, सुबह से बैठे होते हैं, मजदूरी नहीं लग रहा है। आज 10वां दिन है, एक दिन एक आता है काम के लिए तो 50 मजदूर ऊपर आते हैं, वो बोलता है 700, तो दूसरा मजदूर आता है बोले 500 में मैं चल रहा हूँ। ये हालात हैं इधर। मतलब जो 1000 रुपए का काम है वो 700 में करते हैं, 700 वाले की जगह 500 वाला आ जाता है। हालात देख रहे थे यही है। अब 4-5 बंदे जैसे जा रहे हैं, उसके बाद 10-15 बंदे इसके ऊपर चढ़ गए, उसने बोला क्या लोगे, तो दूसरे ने बोला 700, तीसरा बोला मैं 500 में चल रहा हूँ। हो गया 500 में? हाँ हो गया दूसरे से। ठीक है, वैसे आपको अगर इंडिया में काम करने का मौका मिले, करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, हम मुसलमान हैं, हम इंडिया नहीं जाएंगे। तो इंडिया में भी तो मुसलमान रहते हैं ना। भाई हम इधर गए हैं, हम इधर ही रहेंगे। ठीक है, क्या हालात है मजदूरों के यहाँ पे, क्या सूरत हाल है? हालात यही आप देख रहे हैं, यहाँ काम नहीं है, परेशानी है, मजबूरी। हम तो गांव से आए हैं, वहीं भी सैलाब का सिलसिला चल रहा है, यहाँ भी मजदूरी नहीं है। सुबह से खड़े हुए हैं यहाँ, हमको तो एक हफ्ता हो गया कि एक ही दिहाड़ी लगी हुई है। पहले 1500 दिहाड़ी चलती थी, अभी 800 पे बंदे जा रहे हैं, 700 पे बंदे जा रहे हैं। अभी यही बात है, हालात देखिए 800-700 की जो बात कर रहे हैं, अगर 800 रुपये यहाँ पे लेबर को मिलते हैं एक दिन का, तो 800 रुपया पाकिस्तान के 800 रुपये जो हैं वो इंडिया के तकरीबन 200 के करीब बनते हैं, बल्कि 250 से 300 रुपये करीब बनते, 250-100 रुपये बनते। यहाँ पे अगर लेबर को 800 रुपये मिले, इंडिया के 250 रुपये बनते। तो आपको अगर इंडिया में जाके काम करने का मौका मिले, करेंगे इंडिया में? तो इंशाल्लाह मैं क्यों नहीं करूँगा। हमें एक ऐसा मौका चाहिए कि हम अपना घर भी चला सके, कोई ऐसे कारोबार चला सके। हम लोग इधर तो पाकिस्तान में तो भूखे मर रहे हैं भाई। ये जो पाकिस्तान के वजीर है ना, बाहर से भाई फंड मंगवाते हैं, फंड दो, ये दो, वो दो, हम लोगों को नहीं मिलता है, ये खुद ही उगल के जाते हैं। हम लोग बस ये मजदूर बनते, हम लोग परेशान। हम यही कहते हैं कि हमको 1000-1500 मिल जाए ना, ताकि हमारा घर सुकून से चला जाए। हम वो नहीं कहते हमको 1 लाख मिले, 50,000 मिले। मतलब निज़ाम जिंदगी चलता रहे। जी, बस जिंदगी अच्छी सुकून के साथ गुजरती रहे, ताकि हम अपने बच्चों के पास चले जाएं, ताकि हम। आप गांव में बच्चे वगैरह, घर आपका जो है वो गांव के अंदर है? जी हाँ, मेरे गाँव है, गाँव के अंदर है। तो ये यहाँ पे शहर के अंदर, आप कराची में किसके पास रहते हैं आप? भाई हम इधर ही रहते हैं, आके इधर अपना किराए पे मसवार पे कमरा खरीदते हैं, इधर 3-4 बंदे। अच्छा, वो एक क्वार्टर के अंदर जो लड़के बहुत सारे मिलकर रहते हैं? जी जी वही है। तो अभी क्या करें, उधर भी हालात ऐसे हैं कि सैलाब है, तो कोई वहाँ पे कुछ हमारा रोजगार नहीं है। तो अभी घर से 1 हफ्ता हो गया, फोन आ रहे हैं। गांव से कुछ बेहतर होता है, शहर के अंदर कुछ रोजी मिली जाती है। इंशाल्लाह वही बात है कि यहाँ जो रोजी मिलती थी पहले 1500, 2000, 2500 भी दिहाड़ी मिलती थी। आज वही ठेकेदार, वही बंदे आते हैं भाई 1000, 800,000। ये तो अभी नाजायज जुल्म है। खुद ठेके लेते हैं 50-50, 60-60 लाख रुपए के, उनके आगे कम भी हम करते हैं। हमारा मेहनत हमारी होती है, मगर फल वही लेते हैं। आपको अगर इंडिया में जाके काम करने का मौका मिले, इंडिया में आपको मजदूरी मिले, वहाँ पे वीज़ा आपको मिल जाए, इंडिया में जाके काम करेंगे आप? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान में रोजी है नहीं, सारे मजदूर शोधे बैठे हुए हैं, कारोबार है नहीं। ऐसा रोजी मिलेगी तो जाएगा मतलब, और क्या करेगा। तो इंडिया के अंदर, इंडिया का रुपया भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कितना टाइम आप इंडिया के अंदर पक्का रह के वहीं काम करना पसंद करेंगे, या मजदूरी के लिए इंडिया जाएंगे? मजदूरी के लिए जाएंगे, और क्या करेंगे। मजदूरी चाहिए होगी तो मजदूरी करने का ये काम करने जाएंगे ना। यहाँ पे हालात सही है नहीं, बंदा कहाँ जाए। क्या हालात है लेबर के पाकिस्तान के अंदर, लेबर का कैसे गुजर बसर हो रहे हैं? बस वक्त पास कर रहे हैं, वक्त पास कर रहे हैं, मतलब वक्त गुजार रहे हैं। हाँ वक्त गुजार रहे हैं। ठीक है, काम मिला आज आपको? नहीं मिला, बैठे हुए हैं। आज आपको काम नहीं मिला? अल्लाह मियाँ दे रहा।
महीने के अंदर कितने दिन काम करते हैं? ये पूरे महीने में एक दिन लगा था। इस पूरे महीने में एक दिन आपने काम किया? एक दिन। तो फिर कैसे गुजर बसर होते हैं, आपका घर का निजाम कैसे चलता है? अल्लाह ताला खिला देता है। मतलब मुश्किल होती है? हाँ मुश्किल बहुत है। अगर आपको इंडिया में जाके काम करने का मौका मिले, जाएंगे इंडिया में काम करने के लिए? मैं अपना मुल्क कहाँ छोड़ेगा भाई, क्या हो गया? नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे? मैं इधर ही रहूंगा। यहाँ पे तो सब ना शुक्र बैठे हुए हैं भाई, रोजी करते हैं तो मिलती है, आखिर आते हैं घर से तो रोजी करने के लिए आते हैं ना। जब रोजी मिल जाती है ऐसे बोले यार नहीं है महीने से फारिग बैठे हैं, 2 महीनों से नहीं, अल्लाह पाक देता है रोजी, देता है रोजी बस। और हुकूमत को चाहिए कि बस थोड़े से अपने मुल्क के जो है ना हालात सीधे कर दे तो सही। हाँ ये ठीक है, आप क्या कहेंगे लेबर के क्या हालात है? लेबर किस हालात के अंदर रह रही है? लेबर की क्या हालात चल रहे हैं? हालात काम शाम कोई नहीं है। जो तैयार ट्रांसपोर्ट बस चल रहा था उनको भी बंद कर दिए, आने जाने में भी परेशानी हो रही है, पे कोई काम है भी नहीं। इधर ये जो कह रहे हैं कि ये तो कह रहे काम है यहाँ पे, कोई मुश्किलात ही नहीं है। पूछ रहे हैं कितना सारे बैठे हुए किसने काम करा है? कोई 4 दिन से बैठे हुए, कोई 5 दिन से बैठे हुए। रोजी तो हर एक को मिले, उसके हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। पोल्ट्री 1 रुपये का मजदूरी कमाने नहीं निकलता है, उसको भी रोजी पटवार के ऊपर भी मिल जाता है। जो काम नहीं करते इनके पीछे वाला कोई ना कोई दे के चला जाता है, समझ गया? लेकिन लेबर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है लेबर नहीं, बिल्कुल मुश्किलात के सामना है। आपके सामने खड़े हुए ये बोल रहे हालात ठीक नहीं, आप कह रहे हैं सब ठीक है। आगे से सर्दी का दिन आ रहा है, समझ के वहाँ पे तो 1 रुपये का काम नहीं होता है। महीने के अंदर इनका काम नहीं लगता, बिल फर्ज के ये एक ठेका लेते हैं, सब इनकी कसरें पूरी हो जाती है ना, तो फिर शुक्र अदा करना चाहिए कि अगर रोजी है वो अल्लाह पाक के हाथ में, हुकूमत के हाथ में, हुकूमत घर से ले जाए इनको जाके काम करवाए। हालात सही करेगा सब, हुकूमत हालात सही करेगा तो सबको काम रोजगार मिलेंगे ना। हालात तो पूरी दुनिया की मालिक है, सबको कह रहे हुकूमत हालात ठीक करेगी तो रोजी मिलेगी, हालात ठीक नहीं होंगे तो कैसे काम मिलेगा? अल्लाह पाक ने रोजी देनी है, जब देगा दे देगा यार, किसी का अपना अपना नसीब। एक सीमेंट की बोरी 1500 रुपए का पहुंचे, गरीब बंदा क्या बाजी बनाएगा? आगे लेबर को कहाँ से काम मिलेगा? आगे कुछ रिलीफ मिलेंगे तो कुछ आगे कारोबार भी चलेंगे, तो आगे से मजदूर को भी जो है ना कारोबार चलेंगे। इस तरीके से जो है ना कम। देखिए ये बात तो उन्होंने ठीक किया, अगर हालात ठीक होंगे, महंगाई कम होगी, सीमेंट का रेट कम होगा, बजरी वगैरह सस्ती होगी तो लोग काम कराएंगे, तो लेबर को भी काम मिलेगा। मिलेगा। 1 मिनट एक साथ 1500 रुपए देड़ी है, एक सीमेंट की बोरी 1500 रुपए, तो आगे बेचारा गरीब कहाँ से घर बनाएगा? हालात ये से है ना। हम लोग कहते हैं यार काम धंधे नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे। आप मुझे बताएं बड़े भाई, हटिएगा, ये क्या है? अपनी माँ चुराने के लिए बैठे हैं? खाली नहीं दे यार, खाली नहीं चले। माजरत, ये कारोबार नहीं हो रहा बड़े भाई। अगर ये कारोबार नहीं हो रहा तो मुझे बताओ कहाँ से मंशात ला रहे हैं? 1000 2-2000 रुपए। हाँ ये बात, ये यंगस्टर है यार, एक इन्होंने काम की बात की, ये हालात यहाँ पे ठीक है। ये सारे यहाँ पे पोल्ट्री खड़े हुए हैं, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो ये तो देखें कौन सा कारोबार चला रहे हैं? ये देखो वो लोग कह रहे मजदूर कह रहे कारोबार नहीं है, सही बोल रहे हैं वो लोग। भाई ये लोग सारा कारोबार जब ये लोग करेंगे तो ये लोग क्या करेंगे? अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? तो क्या समझते हैं ये नशा कौन चला रहे हैं? नशे को पकड़ते क्यों नहीं है? नशा खत्म क्यों नहीं हो रहा है? क्या वजह है? मैं बोलना नहीं चाह रहा, लोगों की वजह से रोजी नहीं आ रही, लोग डर रहे। बता क्या करें हम लोग? ये नशइयों की वजह से, नशे की वजह से इधर कोई आ नहीं रहा, पड़े हुए हम लोग इधर। क्या वजह नशइयों की वजह से? लोग क्या समझते हैं नशइयों के पास नहीं जाते? करते हैं ना लोग, डकैते सारे चोरियां करते हैं रात को नशा। इनकी वजह से मजदूरों के हालात भी खराब हो रहे हैं। मजदूरों के हालात खराब हो रहे हैं।